नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग एडिटोरिया के न्यू बुक एनसीईआरटी आधार सीरीज में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 15 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ 100 प्रश्नों को फुल डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह है, आप इसे जरूर देखें, काफ़ी फायदा करेगा एग्जाम में, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ट है और आज आधारित है विज्ञान विषय पे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में असत्य है। राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में असत्य कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाता है, ये असत्य है। इसमें शिकार करना निषिद्ध होता है, बिल्कुल सही। यहाँ कृषि कार्य प्रतिबंधित होता है, ये भी सही। यहाँ जानवरों को चराने के मनाही होती है, ये भी सही है। तो बी जो होगा, वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाता है, ये गलत है। वनस्पति जात और प्राणी जात और उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र करते हैं। वृक्षारोपण, कृषि चारागाह, वृक्षों की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त करने हेतु शिकार, इन क्षेत्रों में जो है वो निषिद्ध होता है। अगर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो वह क्षेत्र जहां जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, वन जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र, जहां वह स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, वन्य जीवन, पौधे और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र होते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि सत्य कथन कौन है। तो ये आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु निश्चित संरक्षित क्षेत्र है, तो ये गलत है। ये क्षेत्र जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होते हैं, तो ये सही है। आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 जो है वो सही है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र वन्य जीवन, पौधे और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र है। जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों को, विभिन्न प्रजातियों को किसी क्षेत्र का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र का जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायता होती है। अगला प्रश्न है कि विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के आवास पर निम्न में से किसका प्रभाव पड़ता है? आइए देखते हैं। आवास के नष्ट, बिल्कुल सही। बढ़ती हुई जनसंख्या, ये भी। और नए स्पीसीज के प्रवेश, ये तीनों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इनके आवास के नष्ट होने, बढ़ती हुई जनसंख्या एवं नई स्पीसीज के प्रवेश से विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज की प्राकृतिक आवास पर प्रभाव पड़ सकता है तथा इनके अस्तित्व को भी खतरा हो सकता है। अगला है इन विट्रो निषेचन, आईवीएफ के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। क्या करें? असत्य कथन का चयन करें। तो निषेचन के बाद युग्मनज को 1 माह बाद माता के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है, ये गलत है। 1 माह में नहीं, मैक्सिमम 1 सप्ताह के बाद जो है उसे कर दिया जाता है। इसके द्वारा शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन कराया जाता है, बिल्कुल सही। इस प्रक्रिया में ताजा अंडाणु एवं शुक्राणु का प्रयोग किया जाता है, ये सही है। इसका प्रयोग तब होता है जब स्त्री की अंडवाहिनी अवरुद्ध हो, ये भी सही है। तो ये 3 हो जाएगा। ऐसे तो कहता है कि कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं, उसके बाद जो है उसे क्या करते हैं, माता के गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं। अगला है जरायुज जंतु नहीं है, और इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तितली और मुर्गी, ऑप्शन बी हो जाएगा। कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, जबकि कुछ जंतु अंडे देते हैं जो बाद में शिशु में विकसित होते हैं। वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं। मनुष्य और कुत्ता जो है वो सीधे क्या करते हैं, शिशु को जन्म देते हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? तो हाइड्रा, द्विखंडन, अबीवा, मुकुलन, टैडपोल, कयांथरन। इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल 3। टैडपोल जो है वो कयांथरन। टैडपोल लाखों वयस्क टैडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। तो हाइड्रा और अमीबा दोनों अलैंगिक जनन करते हैं, बिल्कुल ये सही कथन है। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, ये सही है। तो आंसर हो जाएगा डी, न तो 1 और न तो 2 कथन असत्य है, दोनों जो कथन है वो सत्य है। स्त्री हार्मोन तथा एस्ट्रोजन उत्पादित होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडाशय से। कहाँ से? अंडाशय से। टेस्टोस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन हार्मोन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है जिसका स्रवण होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो हो जाएगा वो मधुमेह, गलत है। इंसुलिन हार्मोन गाइटर, गलत है। एड्रिनल हार्मोन क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना, बिल्कुल सही।
सही जवाब हो जाएगा 10 के बी, केवल 3 जो है वो सुमेलित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें से असत्य कथन कौन है? तो कीटों में कायांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है, ये बिल्कुल सही है। मेढक में कायांतरण का नियमन थायरॉक्सिन हार्मोन करता है, ये भी सही है। टाइडपोल के परिवर्धन हेतु जल में आयोडीन आवश्यक नहीं है, तो ये जो है वो असत्य है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 3 हो जाएगा। अगला है बल के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। बल के संदर्भ में, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, विपरीत दिशा में लगाए गए बल का परिणामी बल सदैव शून्य होता है, ये जो है वो असत्य है। एक ही दिशा में लगाए बल जुड़ जाते हैं, एक बल दूसरे से बड़ा, छोटा या बराबर हो सकता है, ये भी सही है। बल के परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं, ये भी सही है, क्योंकि बल जो है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। निम्नलिखित में कौन असंपर्क बल नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घर्षण। असंपर्क बल नहीं है, वो है घर्षण बल। कंधे पर लटकाने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी लगाई जाती है, क्यों? चौड़ी पट्टी लगाई जाती है क्यों? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो हो जाएगा सी, दाब को कम करने के लिए चौड़ी पट्टी लगाया जाता है, क्योंकि दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। हमारे शरीर का अंदर का दाब होता है, आंसर सी, वायुमंडलीय दाब के समान होता है। कितना? वायुमंडलीय दाब के समान होता है। क्या होता है जब दो पृष्ठों को बलपूर्वक दबाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, घर्षण में वृद्धि हो जाती है। जब दो पृष्ठों को बलपूर्वक दबाया जाता है तो घर्षण में वृद्धि हो जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए असत्य कथन कौन सा है। तो असत्य कथन देखना है, किसी वस्तु को विराम से गति में लाने हेतु आवश्यक बल सर्पी घर्षण की माप है, तो ये जो है वो असत्य है। किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने हेतु आवश्यक बल स्थैतिक घर्षण की माप है, ये भी असत्य है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है, ये सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 2 जो है असत्य है। निम्नलिखित में से घर्षण बल के घटते क्रम में व्यवस्थित करें, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थैतिक, उसके बाद सर्पी, उसके बाद लोटनिक। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। घर्षण बल के घटते क्रम है तो स्थैतिक, सर्पिक और बाद लोटनिक। तरलों में घर्षण बल के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है वो चयन कीजिए। यह तरल की सापेक्ष गति पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही। घर्षण बल वस्तु की केवल आकृति पर निर्भर करता है, ये गलत है। यह वस्तु की आकृति एवं तरल की प्रकृति दोनों पर निर्भर करता है, ये सही है। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 1 और 3 जो है वो सही है। किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। नेक्स्ट है, उल्लू रात में भली भांति देख पाता है क्योंकि, और इसका सही जवाब हो जाएगा इसकी कॉर्निया एवं पुतली का आकार जो है वो बड़ा होता है। इसमें सालकाएं बहुत कम मात्रा में होती है, ये गलत है। इसमें शंकु अधिक संख्या में पाए जाते हैं, ये भी गलत। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 1। उल्लू रात में भली भांति देख सकता है परंतु दिन में नहीं देख पाता है। इसके विपरीत दिन के प्रकाश में सक्रिय पक्षी चील गरुड़ दिन में अच्छी प्रकार देख सकते हैं, लेकिन रात में ठीक से नहीं देख पाते हैं। उल्लू के नेत्र में बड़ा कॉर्निया तथा बड़ी पुतली होती है ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। इसी के साथ साथ इसके रेटिना में बड़ी संख्या में सालकाएं होती है तथा केवल कुछ ही शंकु होते हैं। इसके विपरीत दिन के पक्षियों के नेत्रों में शंकु अधिक तथा सालकाएं कम होती है। अगला है, मानवों में ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाक यंत्र के द्वारा। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? आइए देखते हैं इनमें से कौन सही सुमेलित है। तो पुरुष 20 सेंटीमीटर वाक तंतु की लंबाई, गलत है। महिला 15 सेंटीमीटर, गलत। बच्चे बहुत छोटे, तो ये सुमेलित है। पुरुषों के वाक तंतुओं की लंबाई लगभग 20 mm होता है। कितना होता है? 20 mm होता है, जबकि महिलाओं की लंबाई जो है वो 15 mm है। यहाँ क्या है? सेंटीमीटर में है, यहाँ होता है कितना है? मिलीमीटर में। ध्वनि संचरित हो सकती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ठोस द्रवों एवं गैसों में। निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन का हमें चयन करना है। चलिए आइए देखते हैं कि कौन सा सत्य कथन है। किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना दोलनी गति कहलाता है, ये बिल्कुल सही है। प्रति सेकंड दोलनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है, ये भी सही है। 1 हर्ट्ज आवृत्ति 1 आवर्तकाल प्रति सेकंड के बराबर होती है, ये गलत। आंसर हो जाएगा 1 और 2 ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि सत्य कथन कौन है। ध्वनि की प्रबलता इसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है, ये गलत है। ध्वनि की तरत्व इसके आयाम पर निर्भर करता है, ये गलत है। आंसर हो जाएगा डी, 1 और 2 दोनों जो है वो सत्य नहीं है।
ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करता है। प्रबलता जो है किस पर निर्भर करता है, तो ये वो आयाम पर निर्भर करता है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है, और जब आयाम छोटा है तो उत्पन्न ध्वनि मंद होती है। आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तरत्व को निर्धारित करती है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है तो हम कहते हैं कि ध्वनि तीखी है, यदि कंपन की आवृत्ति कम है तो हम कहते हैं कि ध्वनि की तरत्व कम है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो मंद फुसफुसाहट 20 डेसिबल, ये सही नहीं है। सामान्य वार्तालाप 60 डेसिबल, व्यस्क यातायात 70 डेसिबल, सामान्य श्वास 10 डेसिबल, ये सब सही है। ध्वनि की प्रबलता जो है वो ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। अगर सामान्य श्वास तो 10 डेसिबल है, लेकिन मंद फुसफुसाहट जो है 20 डेसिबल नहीं 30 डेसिबल होता है। और औसत जो फैक्ट्री का होता है वो कितना होता है, 80 डेसिबल होता है। मानव कानों हेतु श्रव्यता परास कितना है, तो आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, और 20 हर्ट्ज से 20 के हर्ट्ज तक, ये दोनों जो है वो एक ही जैसा लिखा हुआ है, एक ही है। तो आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों, ऑप्शन डी हो जाएगा। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव होते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक होते हैं। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों तथा लवणों के विलयन होते हैं, यानी ये तीनों के विलयन होते हैं। जब हम आशुद्ध जल में नमक घोलते हैं तो हमें नमक का घोल प्राप्त होता है, और यह विद्युत का अच्छा चालक है। जो जल हमें नलों, हैंडपंपों, कुओं, तालाबों आदि से प्राप्त होता है वह शुद्ध नहीं होता है, इसमें अनेक लवण घुले हो सकते हैं। खनिज लवणों की थोड़ी मात्रा इसमें प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है, इसलिए यह जल विद्युत का सुचालक होता है। अगला है, बल्ब का तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है, क्यों? आंसर हो जाएगा बी, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के कारण। विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के कारण। कॉपर सल्फेट विलयन विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कॉपर बैटरी के किस टर्मिनल पर निक्षेपित होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ऋण टर्मिनल। क्या होगा, ऋण टर्मिनल। अगला प्रश्न है कि विद्युत लेपन की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत के रासायनिक प्रभाव पर। कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन कौन है ये बताइए। रगड़ने से उत्पन्न विद्युत आवेश स्थैतिक होते हैं, बिल्कुल सही। आवेशों की प्रवाही विद्युत धारा कहलाती है, ये भी सही है। आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों जो है वो सही है। विद्युत विसर्जन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है वो चयन कीजिए। 2 अथवा अधिक बादलों के बीच हो सकती है, यह 2 अथवा अधिक बादलों के बीच हो सकती है विद्युत विसर्जन, बिल्कुल सही। या बादलों तथा पृथ्वी के बीच हो सकती है, ये भी सही। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। भूकंप का कारण क्या है, आंसर हो जाएगा कौन सा कारण, तो ज्वालामुखी का फटना, उल्का पिंड का पृथ्वी से टकराना, भूमिगत नाभिक के विस्फोट होना, पृथ्वी के प्लेटों की गति, ये चारों हो सकते हैं, उपयुक्त में से सभी। निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। आपतित किरण जो है वो क्या हो जाएगा, तो पृष्ठ पर रगड़ने वाले पृष्ठ पे पड़ने वाली किरण। प्रवर्तित किरण जो हो जाएगा पृष्ठ पे टकराकर लौटने वाली किरण। आपतन कोण हो जाएगा आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण। परावर्तन कोण हो जाएगा परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सीधा बनता है, वस्तु के साइज के बराबर, पर्दे पर प्राप्त नहीं होता है, पार्श्व परिवर्तित होता है, ये चारों। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन को बताइए। चिकने पृष्ठ से होने वाला परिवर्तन विसरित परिवर्तन कहलाता है, ये गलत है। विसरित परिवर्तन में भी परिवर्तन के नियमों का पालन होता है, ये सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन कौन है ये बताइए। सभी वस्तुएं अपवर्तन के कारण दिखाई देती हैं, ये गलत है। दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकने वाले पिंड दीप्त पिंड कहलाते हैं, ये भी गलत है। मोमबत्ती की ज्वाला तथा विद्युत लैंप दीप्त पिंड के उदाहरण है, ये सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 3 जो है वो सही है। चलिए सत्य कथन का चयन करना है। ठोसों का आयतन निश्चित एवं संपीड़ितता नगण्य होती है, बिल्कुल सही होता है। रबर बैंड एवं स्पंज ठोसों के उदाहरण है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। और समानता बल लगाने पर ठोसों का आकार बदल जाता है, ये गलत है। गैस द्रव में बदली जा सकती है कैसे, और इसका आंसर हो जाएगा दाब बढ़ाकर और ताप जो है वो घटाकर बदली जा सकती है। निम्नलिखित में गलत सुमेलित कीजिए। क्या है, गलत को सुमेलित कीजिए।
तो निक्षेपण द्रव से ठोस ये गलत है। बाष्पीकरण द्रव से गैस, ऊर्ध्वपातन ठोस से डायरेक्ट गैस, असंलग्न ठोस से द्रव होता है। अगला है निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ विलयन है, एक तरफ विलेय है। आइए देखते हैं कौन सा सही नहीं है। तो चीनी एवं जल, विलेय चीनी बिल्कुल सही। आयोडीन एवं अल्कोहल, आयोडीन जो है विलेय सही है। बात युक्त पेय जैसे को कार्बन डाइऑक्साइड ये सही है। वायु में गैस का विलयन नाइट्रोजन ये गलत है। वायु में गैस का विलयन नाइट्रोजन जो है वो गलत है। अगला है नीचे दिए गए कथन एवं कारण का प्रश्न है। आइए देखते हैं। पीतल कॉपर एवं जिंक का मिश्रण है। पीतल जो है कॉपर एवं जिंक का मिश्रण होता है। मिश्र धातुएं धातुओं के विषमांगी मिश्रण होते हैं। और इसका सही आंसर हो जाएगा एसर्शन तो जो है वो सत्य है, परंतु आर जो है वो असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है निलंबन के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। निलंबन के संबंध में असत्य कथन को चयन कीजिए। तो आंसर हो जाएगा सी, निलंबन अस्थायी होता है, ये असत्य है। यह एक विषमांगी मिश्रण है, बिल्कुल सही। निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, ये भी सही। सभी कणों के नीचे बैठने पर निलंबन समाप्त हो जाता है, ये भी सही। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो फोम क्या है? तो फोम जो है ये स्पंज है। एरोसोल क्या है? तो कुहासा है। जेल जो है क्या है? पनीर। इमल्सन जो है वो दूध। आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया, मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया क्या है? तो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों है। अभी तक ज्ञात तत्वों के विषय में निम्न पर विचार कीजिए और सत्य कथन कौन है ये बताइए। तो अधिकतर तत्व द्रव है, गलत है। पारा एवं फ्लोरीन कमरे के ताप पर द्रव होते हैं, ये भी गलत है। 11 तत्व कमरे के ताप पर गैसे हैं, ये सही है। तो आंसर जो हो जाएगा सी, केवल 3 जो है सही है। अभी तक ज्ञात तत्वों में 100 से अधिक हैं। इनमें 92 जो तत्व है वो क्या है? प्राकृतिक है, जबकि शेष मानव निर्मित है। अधिकतर तत्व जो है वो ठोस है और 11 तत्व जो है वो कमरे के तापमान पर क्या है? गैसे है। 2 तत्व कौन कौन? पारा और ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन ये क्या है? कमरे के तापमान पर द्रव है। और 2 तत्व पारा तथा ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव है। रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था। अगला है निम्नलिखित में कौन बहुपरमाणुक है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सल्फर। निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं? तो इलेक्ट्रॉन जो है वो जे थॉम्सन, बिल्कुल ये क्या है वो सही है। प्रोटॉन जेम्स चैडविक गलत है। न्यूट्रॉन गोल्डस्टीन गलत है। आंसर हो जाएगा सी, 2 और 3। प्रोटॉन के खोज जो किया है वो गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन के खोज जो किया है कौन किया है? जेम्स चैडविक ने। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, क्योंकि असत्य है सुमेलित नहीं है, तो 2 और 3 हो जाएगा। किसी परमाणु का K और L कोष भरा है तो उसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कितनी होगी? तो वो 10 होगी। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा समस्थानिक। समस्थानिकों को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। इस तरह हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटिरियम है। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? एक तरफ समस्थानिक, एक तरफ उसके अनुप्रयोग। यूरेनियम जो है वो क्या हो जाएगा? यूरेनियम परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में, बिल्कुल सही। कोबाल्ट कैंसर के उपचार में, ये भी सही। आयोडीन घेघा रोग के इलाज में, ये भी सही। आंसर हो जाएगा कौन सा? तो बी हो जाएगा सभी 1, 2 और 3। चलिए सुमेलित करना है। रॉबर्ट हुक जो है कोशिका की खोज किए हैं। जे प्रोकंज जो है वो किस चीज के खोज किए हैं? जीव द्रव को। रॉबर्ट ब्राउन खोज किए हैं केंद्रक को। बिरचू खोज किए हैं कोशिका सिद्धांत को। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 3, 4, 1, 2। निम्नलिखित में कौन एक कोषीय जीव है? एक कोषीय जीव है। तो अमीबा भी एक कोषीय है, क्लैमिडोमोनास भी एक कोषीय है, पैरामीशियम भी एक कोषीय है, बैक्टीरिया भी एक कोषीय है। सही जवाब हो जाएगा सी, 1, 2, 3, 4। पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण उदाहरण है। आंसर हो जाएगा बी, परासरण का। किसका? परासरण का। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, कार्बनिक अणुओं से। किससे? कार्बनिक अणुओं से बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली। क्रोमोसोम्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का जो है वो चयन कीजिए। तो आइए देखते हैं असत्य कथन कौन है।
तो यह केंद्रक में पाए जाते हैं, तो बिल्कुल सही। इनमें आनुवंशिक गुणों की सूचना होती है, ये भी सही। ये डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं, ये भी सही। तो उपयुक्त में से कोई नहीं असत्य है, सभी जो है वो सत्य है। गोल्जी उपकरण के कार्य क्या है? गोल्जी उपकरण के, इसके द्वारा अंतर्द्रव्य जालिका ईआर में संश्लेषित पदार्थ पैक किए जाते हैं, बिल्कुल सही। कुछ परिस्थितियों में ये सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनाते हैं, ये भी सही। इसके द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है, ये भी सही। आंसर हो जाएगा 58 के डी, उपयुक्त में से सभी। निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। लाइसोसोम, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। माइट्रोकांड्रिया कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। प्लास्टिड को क्या कहते हैं? तो केवल पादप कोशिका में उपस्थित होता है। और गोल्जी उपकरण जो है वो लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में किसमें अपना डीएनए एवं राइबोसोम होता है? आंसर हो जाएगा किसमें? तो माइट्रोकांड्रिया और प्लास्टिड में, ए और सी दोनों में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। तो समसूत्री विभाजन में 4 नई कोशिकाएं बनती है, ये गलत है। अर्धसूत्री विभाजन में 2 समरूप संयुक्त कोशिकाएं बनती है, ये भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा सी, और 1 और 2 दोनों कथन जो है असत्य है। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है? तो शीर्षस्थ विभ्योजक तने की परिधियां मूल वृद्धि, गलत है। अंतवृष्टि विभ्योजक पौधे में पर्व संधियों के पास, ये सही है। पार्श्व विभ्योजक जड़ों एवं तनों में वृद्धि वाले भाग, ये गलत है। तो आंसर हो जाएगा ए, केवल 2 जो है वो सही सुमेलित है। विशिष्ट कार्य करने हेतु अस्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया कहलाती है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा विभेदीकरण। निम्न में कौन सरल अस्थायी उत्तक के उदाहरण है? तो पैरेकाइमा जो है वो क्या है? पैरेकाइमा जो है अस्थायी उत्तक के उदाहरण है। कोलेनकाइमा भी अस्थायी उत्तक के उदाहरण है। क्लोरेनकाइमा भी, कोलेनकाइमा क्लोरेनकाइमा भी अस्थायी उत्तक के उदाहरण है। और एक है एरेनेकाइमा। ये चारों जो है वो अस्थायी उत्तक के उदाहरण है। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 1, 2, 3 और 6। निम्न कथनों में सत्य कथन का चयन कीजिए। आइए देखते हैं सत्य कथन कौन है। तो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया स्टोमेटा द्वारा होती है, बिल्कुल सही। जाइलम केवल जल का ऊर्ध्वाधर संवहन करता है, ये गलत है। फ्लोएम खनिज लवण एवं भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, ये भी गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पत्ती के एपिडर्मिस में हम छोटे छोटे छिद्रों को देख सकते हैं, इन छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं। निम्नलिखित में सही सुमेलित कौन है? तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। क्लोरेनकाइमा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, बिल्कुल सही। कोलेनकाइमा पौधे में लचीलेपन का गुण लाता है, ये भी सही। स्क्लेरेनकाइमा पौधे कठोर एवं मजबूत बनाते हैं, ये भी सही। आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। हृदय की पेशी कोशिकाएं कैसी होती है? और बेलनाकार, शाखित एवं एक केंद्रीयकृत होता है। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। दूरी समय ग्राफ का प्रयोग किसे ज्ञात करने में किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चाल के। निम्नलिखित में सही सुमेलित है? सही सुमेलित है। वेग समीकरण जो होता है ये हो जाएगा v² - u² बराबर 2s, यानी v² बराबर होता है u² + 2s। v बराबर uat सही है, s बराबर at + ½ at² सही है। आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। वृत्तीय पथ पर दौड़ते एथलीट की गति होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्वरित गति होती है। क्या होती है? त्वरित गति। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन और कारण क्या क्या है? तो भारी वस्तुओं का जड़त्व कम होता है, कारण किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। तो यहाँ पर जो है ए जो है वो गलत है और कारण जो है वो सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीक्ष्ण मोड़ पर मोटर कार में बैठा व्यक्ति एक ओर झुक जाता है, क्यों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जड़त्व के कारण। क्षेत्ररक्षक तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ पीछे खींचता है, क्यों? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, संवेग परिवर्तन की दर जो है वो घटाने के लिए हाथ पीछे की ओर खींचता है। निम्नलिखित में सही सुमेलित कीजिए। आइए देखते हैं सही क्या है। गति का प्रथम नियम जो है वो इससे बल की परिभाषा मिलता है। संवेग जो है वो क्या है? वेग एवं द्रव्यमान का गुणनफल। गति के द्वितीय नियम से क्या होता है? बल की परिमाण मिलता है। और गति के तृतीय नियम से जो है वो क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल बताता है। तो आंसर हो जाएगा कौन सा? बी हो जाएगा। 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक बल कार्य करता है, जो वस्तु के वेग को 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर पर सेकंड कर देता है। बल का मान क्या हो जाएगा? ज्ञात जो है यहाँ पर 3 मीटर पर सेकंड, भी जो दिया हुआ है 7 मीटर पर सेकंड,
टी दिया हुआ है 2 सेकेंड, एम दिया हुआ है 5 kg, एफ बराबर हम लोग जानते हैं कितना, m इंटू वी माइनस यू बटा टी, मान रख दीजिएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन आ जाएगा। सही जवाब होगा सी। क्या होता है जब वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है? आंसर हो जाएगा डी, वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तो पृथ्वी का भार क्या होगा? m जो है वो 10 kg दिया हुआ है, g का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड, तो w बराबर होगा m इंटू जी, यानी 10 गुना 9.8 बराबर 98 न्यूटन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उत्प्लावन बल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है वो चयन कीजिए। तो इसका परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही। यह वस्तु के नीचे की ओर गिरता है, ये गलत है। आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। लोहे की कील पानी में डूब जाती है, क्यों? तो उत्प्लावन बल कम होने के कारण ये डूब जाता है, ऑप्शन डी हो जाता है। हाइड्रोमीटर से मापा जाता है और इसका आंसर हो जाएगा ए, द्रवों का घनत्व। हाल ही को खबरों में रहा फनीगिरी बौद्ध स्थल किस राज्य में स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेलंगाना में है। फनीगिरी बौद्ध स्थल तेलंगाना में है। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स जो हाल ही में खबरों में रहा किन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक संयुक्त मिशन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसरो और जाक्सा का। लूपेक्स जो है वो किसका है? तो इसरो और जाक्सा का। जाक्सा मीन्स जापान। हाल ही में किस देश ने नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिग शुरू की गई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिम्बाब्वे। टेल बैली वन्यजीव अभ्यारण्य, टेल बैली वन्यजीव अभ्यारण्य में भारत में पहली बार खोजी गई नेप्टिस फिलारा किस प्रजाति से संबंधित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तितली से। सी डोम वायु रक्षा प्रणाली जो हाल ही में समाचारों में देखी गई किस द्वारा विकसित की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इजराइल के द्वारा। ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी की गई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, WHO के द्वारा जारी की गई है। समाचारों में देखे गए CDP सुरक्षा मंच का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आंसर हो जाएगा ए, बागवानी किसानों को सब्सिडी वितरित करना है। क्या करना है? सब्सिडी वितरित करना है। अगला है एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था के अपेक्षित विकास दर क्या है? आंसर हो जाएगा सी, 7.0%। हाल ही में खबरों में रहा डस्टलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा ए, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। खबरों में रहा भी रेस्ट नेट 50 क्या है? VA रेस्ट नेट 50 क्या है? आंसर हो जाएगा AI उपकरण जो भ्रूण की हृदय गति की भविष्यवाणी कर सकता है, ए हो जाएगा सही। प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर किस देश की प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन दर सबसे कम है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। किसने घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23 प्रकाशित किया है? सही आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। हॉर्मुज जलडमरू मध्य रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जल मार्ग है जो निम्नलिखित के बीच स्थित है। आंसर हो जाएगा सी, ईरान और ओमान के। जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? आंसर हो जाएगा ए, 10 है। कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कितने कथन जो है वो क्या है, सही है। तो लद्दाख अपनी अधिक ऊंचाई के कारण जलवायु परिवर्तन से सबसे कम प्रभावित है, बिल्कुल सही है। लद्दाख 97% स्वदेशी जनजातियों का घर है जिनकी जीवन शैली मुख्य रूप से खेती और पशुपालन पर आधारित है, तो यह कथन सही नहीं है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC में हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन NMSHE शामिल है जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से हिमालय क्षेत्र का आकलन और सुरक्षा करना, यह भी गलत है। तो आंसर जो हो जाएगा केवल बी सही है। कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है ये बताइए। तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य SDG में 2030 तक कुपोषण उन्मूलन का लक्ष्य है, बिल्कुल सही है। किसी बच्चे के अल्प पोषण के जोखिम को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण कारक मां की शैक्षिक स्थिति है, यह भी सही है। आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। कौन सी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित की जाती है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा विश्व आर्थिक आउटलुक भी, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट भी और राजकोषीय मॉनिटर रिपोर्ट भी। ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2 और 3। CDP सुरक्षा के बारे में कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनिए। यह ERUPI वाउचर का उपयोग करके किसानों को उनके बैंक खाते में तुरंत सब्सिडी प्रदान करने का एक मंच है, बिल्कुल सही। CDP सुरक्षा प्लेटफॉर्म नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCCI के ERUPI वाउचर का उपयोग करता है, यह भी सही। आंसर हो जाएगा
सी 1 और 2 दोनों सही है। वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि दिए गए कथनों में से कितने सही है। तो केवल 2 जो है वो सही है। हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन को चंद्रमा के लिए समन्वित चंद्र समय LTC नामक एक समय मानक स्थापित करने का निर्देश दिया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसने? तो नासा ने। ये था एडिटोरिया बुक में दिया हुआ NCERT प्रैक्टिस सेट कक्षा 6 से 12। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।